आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम सब कुछ पकड़ कर रखने की कोशिश में हैं। रिश्ते, करियर की उम्मीदें, दूसरों की राय, अपने फेल होने का डर, बीती बातें और आने वाले कल की टेंशन। हम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं और इसी चक्कर में हम खुद को खो देते हैं। अगर आप 18 से 44 की उम्र के बीच हैं, तो शायद आप भी इस बात से जूझ रहे हों कि आप दिन भर बिजी रहते हैं पर अंदर से खाली महसूस करते हैं। सब कुछ होते हुए भी ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग है। डिटैचमेंट यानी अलग होना का मतलब ये नहीं कि आप बेपरवाह बन जाओ या सबको छोड़ दो। इसका असली मतलब है खुद को उन चीजों से आजाद करना जो आपके मन की शांति छीन लेती हैं। जैसे किसी टॉक्सिक रिश्ते को जबरदस्ती खींचते रहना, किसी गोल को पकड़कर उसकी वजह से हर दिन खुद को दबाव में डालना या फिर बार बार खुद को कंपेयर करना सोशल मीडिया पर। ये सारी चीजें धीरे धीरे हमारे अंदर थकान, गुस्सा और बेचैनी भर देती हैं। लेकिन सोचो, अगर आप इन सभी अटैचमेंट्स को धीरे धीरे छोड़ना सीख जाएं, अगर आप खुद को इतना मजबूत बना लें कि चाहे कुछ भी हो जाए आपकी इनर पीस बनी रहे, यही है डिटैचमेंट की ताकत और यही इस किताब का मकसद है। आपको वो माइंडसेट देना जो आपको आजाद करे। हम ये मानते आए हैं कि अगर हम किसी चीज को छोड़ देंगे तो वो खत्म हो जाएगी, लेकिन सच्चाई ये है कि छोड़ने से चीजें खत्म नहीं होती, क्लैरिटी आती है। जब आप दिल और दिमाग को अननेसेसरी बैगेज से मुक्त करते हो, तभी आप खुद को सच्चे मायनों में जान पाते हो और तब आप सच में ग्रो करते हो, प्रोफेशनली, इमोशनली, स्पिरिचुअली। डिटैचमेंट का मतलब है जिम्मेदारी लेना, पर जरूरत से ज्यादा इमोशनल इन्वेस्टमेंट ना करना। किसी चीज के लिए कोशिश करना लेकिन आउटकम से बंधे नहीं रहना। ये एक ऐसी कला है जो आपको हर दिन सीखनी होगी। आज का इंसान कामयाब तो दिखता है पर थका हुआ है, रिश्तों में है पर खोया हुआ है, सोचता है बहुत कुछ पर समझता खुद को नहीं। डिटैचमेंट इस उलझन से बाहर निकलने का रास्ता है। यह किताब सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक तरह की लाइफस्टाइल है जो आपको सिखाएगी कि बिना कटे फटे, बिना खुद को तोड़े आप कैसे अपने आप को बचा सकते हैं और मजबूती से आगे बढ़ सकते हैं। इस सफर की शुरुआत हम यहीं से करेंगे, खुद से एक सवाल पूछकर, क्या मैं वो सब पकड़े हुए हूँ जो अब मुझे पीछे खींच रहा है? अगर हाँ, तो अब समय है उसे धीरे धीरे छोड़ने का। चलो इस किताब के साथ मिलकर सीखते हैं कैसे छोड़ना भी एक जीत होती है। चैप्टर 1, अंडरस्टैंडिंग अटैचमेंट। आपने कभी सोचा है कि हम चीजों से इतना क्यों जुड़ जाते हैं? कोई इंसान, कोई रिश्ता, कोई सपना, कोई पहचान, ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं और फिर हम उन पर इस कदर निर्भर हो जाते हैं कि बिना उनके हम खुद को अधूरा समझने लगते हैं। यही है अटैचमेंट यानी लगाव, और यहीं से शुरू होती है हमारी असली लड़ाई। लगाव धीरे धीरे बनता है। शुरुआत में सब अच्छा लगता है, कोई इंसान हमारे साथ अच्छा बर्ताव करता है, हम किसी काम में अच्छा करते हैं या किसी लक्ष्य को पाने की उम्मीद बनती है। धीरे धीरे वो चीज या इंसान हमारी पहचान का हिस्सा बन जाता है। फिर हम सोचते हैं, अगर ये चीज मुझसे छिन गई तो मैं क्या रह जाऊंगा। यहीं से शुरू होता है इमोशनल डिपेंडेंस, यानी अपनी खुशी, अपना सुकून, अपनी पहचान दूसरों के हाथ में देना। सबसे बड़ी गलतफहमी ये होती है कि हम सोचते हैं हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, रिश्ते, रिजल्ट्स, दूसरों की फीलिंग्स, लाइफ के उतार चढ़ाव। पर सच ये है कि कंट्रोल सिर्फ हमारे एक्शंस पर होता है, आउटकम्स पर नहीं। लेकिन जब हम किसी चीज से जरूरत से ज्यादा जुड़ जाते हैं तो हम सोचते हैं ये वैसा ही होना चाहिए जैसा मैंने सोचा है, और जब ऐसा नहीं होता तो हम टूट जाते हैं। अगर आप खुद से ये सवाल पूछें, क्या आप किसी इंसान के बिना खुद को अधूरा महसूस करते हैं? क्या आपको रिजेक्शन या फेलियर का डर हर वक्त सताता है? क्या आप बार बार सोचते हैं काश ऐसा ना हुआ होता? क्या आपकी खुशी सिर्फ तब होती है जब सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा होता है? अगर इन सवालों के जवाब हाँ हैं, तो इसका मतलब है कि आपने खुद को किसी चीज या किसी इंसान से ज्यादा बांध लिया है। अब सोचिए, इस लगाव की कीमत क्या है? आपकी मेंटल पीस, क्योंकि आप हर वक्त किसी चीज के लिए परेशान रहते हैं। आपकी ग्रोथ, क्योंकि आप नई चीजों की तरफ बढ़ नहीं पाते, पुराने में ही उलझे रहते हैं। आपके रिश्ते, क्योंकि आप ज्यादा उम्मीदें रखते हैं और जब सामने वाला उन्हें पूरा नहीं कर पाता तो रिश्ता टूटने लगता है। आपकी खुद की पहचान, क्योंकि आप अपनी वर्थ किसी और से मेजर करने लगते हैं। लगाव आपको जकड़ता है और जकड़न में ना तो आजादी होती है ना ही सुकून। अटैचमेंट हमें ये यकीन दिलाता है कि हम बिना किसी खास चीज के अधूरे हैं, लेकिन डिटैचमेंट हमें सिखाता है कि हम खुद में ही पूरे हैं। इस अध्याय का मकसद यही है, आपको ये समझाना कि किसी चीज को प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन उस पर पूरी तरह निर्भर हो जाना आपको तोड़ देता है। चैप्टर 2, डिटैचमेंट एज अ सुपर पावर।
हम अक्सर ये सोचते हैं कि अगर हम किसी चीज से डिटैच्ड हो गए, यानी उसमें इमोशनली इन्वेस्ट करना छोड़ दिया, तो हम ठंडे, बेरुखे या कमजोर बन जाएंगे। लेकिन सच ठीक इसका उल्टा है। डिटैचमेंट कोई भागना नहीं है, ये मजबूती से खड़े रहना है, चाहे हालात जैसे भी हों। जब आप किसी चीज के आउटकम से बंधे नहीं रहते, तभी आप पूरी शांति और ध्यान से काम कर पाते हैं। डिटैचमेंट यानी इनर स्ट्रेंथ, यह वो मानसिक स्थिति है जहां आप किसी से प्यार कर सकते हो बिना उस पर कब्जा जमाए, किसी चीज के लिए काम कर सकते हो बिना उसके रिजल्ट से डरे। ये वही लोग सीख पाते हैं जो अंदर से मजबूत होते हैं, जो जानते हैं कि उनकी पहचान किसी और से नहीं, खुद से है। अब बहुत लोग कहते हैं, अरे यार मैं तो सब छोड़ चुका हूं, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। पर सच ये है कि अवॉइडेंस, टालना या भागना, और डिटैचमेंट, शांति से अलग होना, में जमीन आसमान का फर्क है। अवॉइडेंस तब होता है जब आप किसी दर्द या सच से बचने के लिए भागते हैं, लेकिन डिटैचमेंट तब होता है जब आप उस दर्द को पूरी तरह समझकर भी उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। अवॉइडेंस आपको कमजोर बनाता है, डिटैचमेंट आपको आजाद। जब आप डिटैच करते हो तो आप हर काम को ज्यादा फोकस और शांति के साथ करते हो। आप किसी प्रोजेक्ट पर काम करते हो क्योंकि आप उसे करना चाहते हो, न कि इसीलिए कि अगर रिजल्ट खराब आया तो आप टूट जाओगे। आप किसी को प्यार करते हो, लेकिन उसकी हर बात को अपने सेल्फ वर्थ से नहीं जोड़ते। आप जिंदगी को जीते हो बिना इस डर के कि क्या खो सकता है। यही वजह है कि जो लोग डिटैच करना सीख जाते हैं वो असल में ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा क्रिएटिव और ज्यादा खुश रहते हैं। चलो कुछ असली उदाहरणों की बात करें। वो एक महात्मा गांधी। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि उनके आंदोलन का हर आउटकम उनके कंट्रोल में होगा। वो बस सच और अहिंसा के रास्ते पर चलते रहे, डिटैच्ड फ्रॉम द रिजल्ट बट कमिटेड टू द कॉज। MS धोनी। क्रिकेट में कितनी बार ऐसा हुआ जब वो हार के बाद भी शांत खड़े रहे, न जीत में उछलते न हार में टूटते। यही डिटैचमेंट है, पूरी इंटेंसिटी से खेलना लेकिन रिजल्ट से न डरना। स्टीव जॉब्स। जब उन्हें अपनी ही कंपनी से निकाला गया, उन्होंने हार नहीं मानी। वो पर्सनल सेटबैक से डिटैच्ड थे और उसी खालीपन में उन्होंने पिक्सार और फिर एप्पल को नई ऊंचाई पर पहुंचाया। इन सब की कॉमन ताकत क्या थी? उन्होंने लेटिंग गो को कमजोरी नहीं, एक ताकत बनाया। उन्होंने खुद से ये कहा, मैं अपना बेस्ट दूंगा, लेकिन जो होगा उसे शांति से स्वीकार करूंगा। और यही आपको सीखना है। डिटैचमेंट आपको यह सिखाता है कि सच्चा फोकस तब आता है जब आपका दिमाग आउटकम से आजाद होता है। सच्चा सुकून तब आता है जब आप किसी चीज से जकड़े नहीं होते, जब आप खुद से कहते हो, मैं इस चीज को प्यार करता हूं लेकिन मैं इससे बंधा नहीं हूं। तब आप अपनी जिंदगी के मालिक बनते हो। चैप्टर 3, प्रेजेंस ओवर ऑब्सेशन। हम में से ज्यादातर लोग जिंदगी को जीते नहीं, बस इमेजिन करते रहते हैं। अगर मुझे वो जॉब मिल जाए तो मैं खुश रहूंगा। अगर वो इंसान मेरी जिंदगी में वापस आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा। अगर मेरी लाइफ परफेक्ट हो जाए तो मैं चैन से सांस लूंगा। पर अफसोस, ये अगर कभी खत्म नहीं होते। हम हर वक्त या तो बीते कल की गलती में उलझे रहते हैं या आने वाले कल की चिंता में। असल शांति तब आती है जब हम अपने दिमाग को अब में टिकाना सीखते हैं, यहीं इसी पल में। क्योंकि सच तो ये है कि ना बीता हुआ कल आपके हाथ में है, ना आने वाला कल। आपके पास सिर्फ एक चीज है, ये पल, ये सांस, ये मौका। क्यों प्रेजेंट में रहना ज्यादा जरूरी है। जब आप सिर्फ फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हो तो आपकी एनर्जी डर, चिंता और एक्सपेक्टेशंस में बर्बाद होती है। और जब आप पास्ट में अटके रहते हो तो गिल्ट, अफसोस और काश आपको अंदर ही अंदर खा जाते हैं। पर जब आप अब में रहते हो तभी आप अपनी पूरी ताकत के साथ काम कर सकते हो। तभी आप कनेक्शन महसूस करते हो, खुद से, दूसरों से और जिंदगी से। तभी आप क्लियर सोच पाते हो और सच्चा सुकून महसूस करते हो। माइंडफुलनेस, बिना भारी बातें किए। माइंडफुलनेस का मतलब है हर चीज को पूरी अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस के साथ महसूस करना, बिना जजमेंट के। इसे कोई कॉम्प्लिकेटेड स्पिरिचुअल कंसेप्ट मत समझो। ये तो बस इतना है, खाना खाते समय सिर्फ खाना खाओ, फोन नहीं, विचार नहीं। किसी से बात करते वक्त उसे पूरी तरह सुनो, रिप्लाई सोचने में नहीं लगे रहो। सांस लेते समय सच में महसूस करो कि तुम जिंदा हो। माइंडफुलनेस ऑन अटेंशन, पल्स, एक्सेप्टेंस, ध्यान से जीना और जो है उसे वैसे ही स्वीकार करना। कैसे ट्रेन करें अपना दिमाग यहीं और अब भी रहने के लिए। सांस पर ध्यान दो। जब भी दिमाग भाग रहा हो, बस 10 सेकंड के लिए अपनी सांसों को गिनो। ये आपको इंस्टेंटली प्रेजेंट में लाएगा। 2, 5 चीजें देखो, 4 चीजें छुओ। खुद को ग्राउंड करने के लिए 5 चीजें अपने आसपास देखो, 4 चीजों को छुओ। ये टेक्निक एंजाइटी से बाहर निकालती है। 3, व्हाट्स रियल राइट नाउ। सवाल पूछो। जब भी ओवर थिंकिंग हो, खुद से पूछो, अभी इस पल में असल में क्या हो रहा है। ज्यादातर डर सिर्फ दिमाग की फिल्म होती है। 4, धन्यवाद। कहो,
बिना वजह के कृतज्ञता से अटेंशन प्रेजेंट में आ जाती है। हर दिन 3 चीजों के लिए थैंक्स बोलो, लाउडली या मन में। छोटी छोटी आदतें जो ध्यान को रीसेट करती हैं। फोन के बिना 10 मिनट हर सुबह बैठो। हर दिन एक काम सिर्फ पूरे फोकस से करो, खाना, चलना, पढ़ना। शाम को 5 मिनट लिखो, आज के 3 अच्छे पल क्या थे। जब कोई बुरा थॉट आए, खुद से कहो, नॉट नाउ, आई चूज दिस मोमेंट। जो इंसान अब में जीना सीख गया, वो भविष्य को बेहतर बनाना भी सीख गया, क्योंकि वो हर पल पूरी चेतना से जीता है। ऑब्सेशन आपको थकाता है, लेकिन प्रेजेंस आपको शक्तिशाली बनाता है। चैप्टर 4, शांत चित्त का लाभ। हर तरफ भाग दौड़ है, लोग चिल्ला रहे हैं, काम की डेडलाइन है, रिश्तों की उलझन है। पर क्या तुम्हारा दिमाग भी उतना ही हल्ला कर रहा है जितना बाहर का शोर? अगर हाँ, तो रुकिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस एक ताकत की जो सबको नहीं आती। कैलम माइंड, यानी शांत दिमाग। जिंदगी में कभी सब शांत नहीं होगा, कभी ना कभी कुछ गड़बड़ चल ही रहा होगा। ऑफिस में प्रेशर, घर पर टेंशन, अंदर गिल्ट, बाहर कंपैरिजन। लेकिन अगर आप बाहर की हर चीज को अपने अंदर आने दोगे तो दिमाग कब फट जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इसलिए काम रहना कमजोरी नहीं है, ये एक सुपर पावर है। जो लोग अंदर से शांत रहते हैं वही सबसे क्लियर सोच पाते हैं, सही फैसले ले पाते हैं और खुद को बर्बाद होने से बचा पाते हैं। काम माइंड क्यों इतना जरूरी है? क्योंकि डिसीजंस गुस्से से नहीं, क्लैरिटी से लिए जाते हैं। अगर दिमाग शांत नहीं है तो हम बातों को दिल पर ले लेते हैं, रिएक्ट करते हैं, रिग्रेट करते हैं। क्योंकि काम माइंड आपकी एनर्जी को सेव करता है। लड़ने में एनर्जी लगती है, शांत रहने में पावर मिलती है। क्योंकि काम लोग कम बोलते हैं और वही लोग सबसे इम्पैक्टफुल होते हैं। हर जगह हल्ला करने वाले याद नहीं रहते, लेकिन जो खामोश रहकर सही बात कहते हैं वो छाप छोड़ते हैं। काम रहने का मतलब ये नहीं कि आप फील नहीं करते, इसका मतलब है कि आप बिना बह के महसूस करना जानते हैं। कोई इंसल्ट करे, आप रिएक्ट नहीं करते, रिस्पॉन्ड करते हो। कोई दर्द दे, आप टूटते नहीं, ठहरते हो। इमोशनल इंटेलिजेंस का असली टेस्ट तब होता है जब हालात खराब होते हैं और आप फिर भी अपने दिमाग को शांत रख पाते हो। टूल्स जो हर दिन आपको काम बनाएंगे। 1. ब्रीदिंग रीसेट। 30 सेकंड में माइंड रीसेट करो। 4 सेकंड इनहेल, 4 सेकंड होल्ड, 4 सेकंड एक्सहेल, रिपीट 3। बस ये करो जब भी दिमाग तेज भागने लगे, चमत्कार लगेगा। डू द पॉज रूल। कोई आपको कुछ बोल जाए, जवाब देने से पहले 3 सेकंड रुको। ये 3 सेकंड आपकी ताकत है। यहीं पर रिएक्शन नहीं, डिसीजन होता है। 3. प्रत्येक विचार का प्रश्न। हर डर, हर गुस्से में उठे थॉट से पूछो, क्या ये सच है? क्या ये अभी जरूरी है? 80% थॉट्स ऑटोमेटिक होते हैं, उन्हें पकड़कर उल्टा सोचो। 4. नॉइज डिटॉक्स। दिन में 10 मिनट साइलेंस टाइम। फोन साइलेंट, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस बैठो और सुनो अपने अंदर क्या चल रहा है। ये आदत आपके दिमाग को ऑटो रिफ्रेश देगी। शोर तो सबके आसपास है, पर असली खिलाड़ी वो है जो उसके बीच में भी खुद से जुड़ा रहता है। काम माइंड से आप चीजों को ज्यादा क्लियरली देख पाते हो। आप ट्रिगर नहीं होते, आप फ्लो में रहते हो। किसी ने कुछ कह दिया, कोई सिचुएशन खराब हो गई, कोई प्लान फेल हो गया, बोलो अपने अंदर, नो पैनिक, नो केओस, आई चूज टू स्टे काल्म। क्योंकि जब दिमाग शांत होता है तभी जिंदगी सही दिशा में जाती है। चैप्टर 5, ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम मेंटल लूप्स। क्या आप भी बार बार सोचते रहते हो, काश मैंने ऐसा किया होता, या अगर ऐसा हो गया तो समझ लो तुम अभी भी उस दिमागी जाल में फंसे हो जहां से आजादी की सबसे बड़ी लड़ाई शुरू होती है। जब हम किसी चीज से जरूरत से ज्यादा इमोशनली जुड़ जाते हैं, कोई इंसान, कोई गलती, कोई डर, तो वो अटैचमेंट धीरे धीरे ओवर थिंकिंग में बदल जाती है। हम हर पल एनालाइज करते रहते हैं, मैंने वो बात क्यों बोली, उसने ऐसा क्यों किया, अगर वो मुझसे दूर चला गया तो, अगर मैं फिर से फेल हो गया तो। यही मानसिक लूप्स हैं। घूमते रहो, सोचते रहो, थकते रहो, पर निकल नहीं पाते। और इन लूप्स का फ्यूल होता है गिल्ट, जो बीत गया, और एंजाइटी, जो अभी आया नहीं। यानी न आप पास्ट में सुकून पा रहे हो, न फ्यूचर में भरोसा। हम सब अपने दिमाग में एक कहानी चलते रहते हैं, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, काश मैंने उस वक्त सही फैसला लिया होता, अगर मैं और बेहतर होता तो चीजें बदल जाती। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सारे व्हाट इफ्स और शुड हैव्स आपको इस पल में जीने नहीं देते। हर बार जब आप पुरानी गलती को दोहराते हो, आप उस दर्द को फिर से इनवाइट करते हो। और हर बार जब आप भविष्य की वर्स्ट केस इमेजिन करते हो, आप अपना आज का पीस सैक्रिफाइस कर रहे हो। डिटैचमेंट यहां से शुरू होता है, जब आप ये एक्सेप्ट करते हो कि आप बीते वक्त को नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी सोच को आज बदल सकते हो। हर इंसान के अंदर एक आवाज होती है जो कहती है, तू कभी अच्छा नहीं कर पाएगा, तू हमेशा अलोन रहेगा,
तेरे लिए चीजें हमेशा मुश्किल रहेंगी। ये अंदर की कहानी ही आपकी सोच, एनर्जी और कॉन्फिडेंस को शेप करती है। पर अच्छी खबर ये है, आप इस कहानी को बदल सकते हो। रिफ्रेम योर थॉट्स। मैंने गलती की थी, मैंने सीखा था, मुझे रिजेक्शन मिला, मुझे रिडायरेक्शन मिला, मैं डरता हूं, मैं अवेयर हूं और फिर भी आगे बढ़ रहा हूं। हर बार जब आप खुद से बात करते हो, आप या तो खुद को बना रहे होते हो या तोड़ रहे होते हो। सो चूज वाइजली। हम बार बार चीजों को पकड़ कर रखने की कोशिश करते हैं, रिजल्ट, लोगों का बिहेवियर, फ्यूचर का आउटकम। लेकिन जितना ज्यादा आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, उतना ही ज्यादा एंग्शियस और हेल्पलेस फील करते हो। लेटिंग गो। सेल्फ रिस्पेक्ट प्लस ट्रस्ट। ट्रस्ट कि आपने अपना बेस्ट किया है। ट्रस्ट कि कुछ चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है। ट्रस्ट कि जो भी होगा आप खुद को संभाल लोगे। कंट्रोल छोड़ना मतलब हार मानना नहीं है, इसका मतलब है खुद पर भरोसा करना। ताकतवर वो नहीं जो सब कंट्रोल में रखे, ताकतवर वो है जो केओस के बीच भी अपने दिमाग को आजाद रखे। अपने ही दिमाग से दोस्ती कर लो, क्योंकि सबसे लंबी जंग उसी से होती है। चैप्टर 6, रिलेशनशिप्स विदाउट क्लिंगिंग। क्या आपने कभी किसी को इतना चाहा कि खुद को ही भूल गए? अगर हाँ, तो ये चैप्टर आपके लिए जरूरी है। सच्चा प्यार तब होता है जब आप जुड़ते हो, लेकिन जकड़ते नहीं। हम कई बार रिश्तों में इतने डूब जाते हैं कि अपनी पहचान तक भुला देते हैं। हम सोचते हैं, अगर वो नाराज हो गया तो, अगर मैं बदल गया तो शायद वो लौट आए, अगर मैं खुद से ज्यादा उसे प्यार करूं तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा। लेकिन यही सोच हमें अंदर से खोखला कर देती है। किसी और से जुड़ाव रखना सही है, लेकिन खुद को भूल जाना गलत। रिश्ता वो होना चाहिए जो आपको और भी कंप्लीट करे, ना कि आपको तोड़ दे या सिर्फ दूसरे को हैप्पी रखने की ड्यूटी बन जाए। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने बाउंड्रीज बनाई तो सामने वाला नाराज हो जाएगा, लेकिन बाउंड्रीज कोई दीवार नहीं होती, वो तो एक पुल होती है जो हेल्थी कनेक्शन बनाती है। वॉल। मुझे किसी से फर्क ही नहीं पड़ता, सब फेक हैं। बाउंड्री। मैं प्यार करता हूं, लेकिन अपनी पीस के साथ समझौता नहीं करूंगा। बाउंड्रीज का मतलब है अपनी एनर्जी को बचाना, नहीं कहने की हिम्मत रखना, अपनी इमोशनल स्पेस की रिस्पेक्ट करना, ये समझना कि हर चीज को ठीक करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। हम अक्सर सोचते हैं, अगर मैं उसकी हर दिक्कत का सोल्यूशन बन जाऊं तो वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन जरा सोचो, अगर कोई इंसान आपकी मौजूदगी के बिना अपनी लाइफ को संभाल ही नहीं पा रहा, तो वो प्यार है या डिपेंडेंसी? प्यार में स्पेस भी होता है और स्ट्रेंथ भी। साथ दो, लेकिन उन्हें खुद चलने दो। सुनो, लेकिन उनकी हर भावना को खुद पर मत ले लो। सपोर्ट करो, लेकिन उनकी हीलिंग का वेट अपने कंधों पर मत ला दो। आप किसी की लाइफ को बेहतर बना सकते हो, लेकिन आप उनकी जिंदगी नहीं बन सकते। हर रिश्ता हमेशा नहीं चलता। कुछ लोग सीख होते हैं, सजा नहीं। लेकिन हम अक्सर टॉक्सिक सिचुएशंस में भी टिके रहते हैं, क्योंकि हम डरते हैं, अगर मैं चला गया तो, अगर मैंने छोड़ दिया तो मैं हार जाऊंगा। डिटैचमेंट यही काम आता है जब आप बिना नफरत के, बिना गिल्ट के शांति से डिसीजन ले पाते हो। जब आपका मेंटल पीस बार बार टूट रहा हो, जब आप बार बार साबित कर रहे हो कि आप काबिल हो, जब रिश्ता आपकी एनर्जी खा रहा हो, बड़ा नहीं रहा, तब आपको रुकने नहीं, आगे बढ़ने की जरूरत है। बिना चीख चिल्लाहट, बिना ब्लेम गेम, जस्ट रिस्पेक्ट, क्लैरिटी और क्लोजर के साथ। रिश्ते में खो जाना प्यार नहीं है। प्यार वो है जिसमें दो लोग एक दूसरे की रोशनी बनते हैं और एक दूसरे की परछाइयां ही नहीं। खुद को इतना प्यार करो कि जब भी किसी को जाने देना पड़े, तुम टूटो नहीं, बल्कि और मजबूत बनो। चैप्टर 7, लेटिंग गो ऑफ आउटकम्स। तुमने मेहनत की थी, लेकिन नतीजा वैसा नहीं आया और तुम टूट गए। फिर सवाल ये नहीं है कि तुमने कितना किया, सवाल यह है कि क्या तुमने नतीजे को ही खुद बना लिया था। हम सब उम्मीदें रखते हैं, मेरे पढ़ाई करने से मुझे वो जॉब मिलनी चाहिए, मैं इतना इन्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे रिटर्न मिलना ही चाहिए, मैं ट्रू लव दे रहा हूं, मुझे वही वापस मिलना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि जितनी ज्यादा उम्मीदें होती हैं, उतनी ही ज्यादा तकलीफें होती है। एक्सपेक्टेशन यानी आउटकम से चिपक जाना, और जब वो आउटकम नहीं आता तो फ्रस्ट्रेशन, डाउट और गिल्ट सिर उठाते हैं। डिटैचमेंट यही सिखाता है, डू योर पार्ट देन लेट गो। जब आप रिजल्ट से खुद को अलग करते हो तो आपकी मेहनत भी साफ हुए, सांसें आस्ते होती है, दिल भी हल्का। सोचो, आप एक आर्चर हो, आप तीर खींचते हो, सही डायरेक्शन में एम करते हो, लेकिन हवा चलने लगे या टारगेट हिल जाए, क्या वो आपके कंट्रोल में है? आपका काम सिर्फ तीर चलाना है, हवा की दिशा नहीं। बस यही प्रिंसिपल जिंदगी में लगाओ। फोकस ऑन योर एक्शन, नॉट द अप्लॉज। कंट्रोल द इनपुट, सरेंडर द आउटकम। जब आप इस माइंडसेट से काम करते हो तो आप कंसिस्टेंसी से जीतते हो, एक्सपेक्टेशन से नहीं। करियर, गोल्स और सेल्फ वर्थ में डिटैचमेंट कैसे? हम अपनी वैल्यू कई बार एक्सटर्नल चीजों से बांध लेते हैं। प्रमोशन मिला या नहीं,
फॉलोअर्स बढ़े या घटे, सैलरी बढ़ी या नहीं, सक्सेस मिली या किसी और ने बाजी मार ली, पर अगर आपकी वर्थ बाहर की चीजों से तय हो रही है तो कभी ना कभी वो चीजें आपको गिरा ही देंगी। डिटैचमेंट का मतलब है मेहनत करो पर पहचान उसमें मत खोजो, टारगेट सेट करो पर रिजल्ट को डिफाइन मत बनने दो, ग्रोथ चाहो लेकिन कंपैरिजन में नहीं, क्लैरिटी में। सुनो, सरेंडर का मतलब हार मानना नहीं है। सरेंडर मतलब ट्रस्ट करना कि जो होना है वो होगा और तुम अपना काम ईमानदारी से करते रहो। ये माइंडसेट क्या कहता है? मैं एक्शन में लग जाऊंगा, मैं प्लानिंग करूंगा, सीखूंगा, फॉल भी करूंगा, पर रिजल्ट आने के बाद भी मैं वही रहूंगा, स्थिर, शांत, जमीन पर, क्योंकि मैंने खुद को नतीजे से बांधना छोड़ दिया है। नतीजों को पकड़कर मत बैठो, क्योंकि वो कब आएंगे, कैसे आएंगे, ये तुम्हारे बस में नहीं, लेकिन तुम्हारा एफर्ट वो सिर्फ तुम्हारे हाथ में है और वहीं से असली आजादी शुरू होती है। चैप्टर 8, बिल्डिंग डेली डिटैचमेंट हैबिट्स। क्या आप भी दिन की शुरुआत तनाव और उलझनों के साथ करते हैं? क्या रात को सोते वक्त दिमाग शांत नहीं होता? अगर हाँ, तो आपको चाहिए डिटैचमेंट की डेली डोज। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि कैसे हम हर दिन में छोटे छोटे डिटैचमेंट के अभ्यास जोड़कर एक हल्का, शांत और खुशहाल जीवन बना सकते हैं। सुबह उठते ही हम मोबाइल चेक करते हैं, न्यूज, नोटिफिकेशन, प्लान्स, और दिमाग तुरंत उलझ जाता है। पर आज से इसे बदलें। सुबह का पहला 15 मिनट सिर्फ आपके लिए रखें। कोई स्क्रीन नहीं, कोई फिक्र नहीं। गहरी सांस लें, खुद से पूछें, आज मैं किस चीज को छोड़ सकता हूँ? एक पॉजिटिव अफर्मेशन बोलें, मैं अपनी शांति को चुनता हूँ, किसी नतीजे को नहीं। डिटैचमेंट का मतलब है पॉज लेना, रिकनेक्ट करना। जब दिन भर में आप थकने लगे, कोई आपको परेशान करे या आपको लगे कि आप हंस रहे हैं, तो बस 30 सेकंड रुकिए, गहरी सांस लीजिए और कहिए, मैं इससे चिपक नहीं रहा हूं। यह छोटा सा माइंडसेट शिफ्ट आपके पूरे दिन को बदल सकता है। और सबसे जरूरी, ना कहना सीखिए। हर काम को हाँ कहना मतलब अपने समय और ऊर्जा को बेच देना। ना कहना एक एक्ट ऑफ सेल्फ लव है। रात को सोने से पहले 5 मिनट लिखिए, आज आपने क्या छोड़ा, क्या सोचें जरूरी नहीं थी, क्या बातें दिल पर ले ली जो नहीं लेनी चाहिए थी। मिनिमलिज्म का अभ्यास कीजिए, कम चीजें, कम फिक्र। हर हफ्ते एक चीज डिक्लटर कीजिए, एक डिजिटल ऐप हटाइए, एक बेकार विचार छोड़िए। और हाँ, साइलेंस को फ्रेंड बनाइए। हर दिन कम से कम 10 मिनट बिना मोबाइल, बिना म्यूजिक, बस खुद के साथ बैठिए। यही डिटैचमेंट है, बिना शोर के खुद से जुड़ना। अब आपकी बारी है। 21 दिनों तक हर दिन ये 3 स्टेप्स अपनाइए। सुबह की रीसेट, स्क्रीन फ्री टाइम और अफर्मेशन। दिन में माइक्रो डिटैचमेंट्स, पॉज, ब्रेथ, से नो। रात का जर्नलिंग, छोड़ने का जश्न। हर दिन छोटा एक्शन, बड़ा असर। क्यों करें ये सब? क्योंकि डिटैचमेंट आपको खाली नहीं, आजाद बनाता है। ये ना भागना है, ना छोड़ देना, बल्कि शांति से जुड़ना है। चैप्टर 9, द स्ट्रेंथ यू गेन। सोचिए एक नाव जो समुद्र में है, लेकिन हर वक्त किनारे से रस्सी से बंधी है। वो कभी खुलकर लहरों पर नहीं बह सकती। क्यों? क्योंकि उसे डर है कि अगर वो रस्सी छोड़ेगी तो खो जाएगी। लेकिन एक दिन वो रस्सी टूट जाती है। डर था कि सब खत्म हो जाएगा, लेकिन हुआ क्या? वो नाव पहली बार महसूस करती है आजादी, शांति और अपनी असली ताकत। यही ताकत मिलती है जब हम सच में छोड़ना सीख जाते हैं। जब आप सच में छोड़ते हैं तब क्या होता है? असली डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि आपको किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इसका मतलब है कि आपको फर्क पड़ता है, लेकिन आप उसमें फंसे नहीं रहते। जब आप लोगों, रिजल्ट्स या पुराने दर्द से सच में मुक्त हो जाते हैं तो आपके दिमाग में क्लैरिटी आती है। आपके अंदर एक शांति बनती है जो बाहर के शोर से नहीं हिलती। आपका फोकस बढ़ता है क्योंकि आप हर चीज से बंधे नहीं होते। आप अब रिएक्ट नहीं करते, जवाब देते हैं। आप अब डर से नहीं, समझदारी से निर्णय लेते हैं। अब आप किसी के लिए खुद को खोते नहीं, खुद को पाते हैं। जैसे ही आप छोड़ते हैं फ्रीडम, आप अब दूसरों की मंजूरी के गुलाम नहीं होते। पीस, आपके अंदर क्या होगा कि बेचैनी खत्म हो जाती है। फोकस, जो जरूरी है वही दिखता है, बाकी सब फेड हो जाता है। डिटैचमेंट आपको कमजोर नहीं बनाता, ये आपको भावनात्मक रूप से ताकतवर बनाता है। अपने डिटैचमेंट बेस्ड जीवन की एक नई विजन बनाइए। अब सवाल ये है, क्या ऐसा जीवन संभव है जहां आप जुड़े हों लेकिन बंधे न हों? हाँ, बिल्कुल। हर सुबह खुद से पूछिए, क्या मैं किसी चीज से ऐसा बंधा हूं जो मेरी आजादी छीन रहा है? हर शाम रिफ्लेक्ट कीजिए, क्या मैंने आज कुछ ऐसा छोड़ा जो मुझे थामे हुए था? आपका नया जीवन कुछ ऐसा दिखेगा। आप रिश्तों में होंगे लेकिन खुद को खोएंगे नहीं। आप सपने देखेंगे लेकिन नतीजों से बंधे नहीं होंगे। आप कोशिश करेंगे लेकिन जरूरत से ज्यादा कंट्रोल नहीं करेंगे। समुंदर में लंगर डालना जरूरी होता है ताकि नाव बहती न जाए, लेकिन अगर वो लंगर उसे रोकने लगे तो वो कैद बन जाता है।
डिटैचमेंट का असली मतलब है आप जमीन से जुड़े रहिए लेकिन जंजीरों में मत फंसिए। बी एंकर्ड इन वैल्यूज, नॉट स्टक इन आउटकम्स। बी रूटेड इन पीस, नॉट टैंगल्ड इन प्रेशर। बी प्रेजेंट विद लव, नॉट एडिक्टेड टू अटेंशन। अंत में एक पावरफुल लाइन, छोड़ना कमजोरी नहीं है, छोड़ना वो ताकत है जो आपको अपनी असली पहचान से मिलवाती है। तो दोस्तों, आज से ही अपने अंदर एक सवाल जगाइए, मैं आज किस चीज को छोड़ सकता हूं जो मुझे रोक रही है। और जैसे जैसे आप छोड़ते जाएंगे आप पाएंगे कम चीजें ज्यादा ताकत, कम डर ज्यादा आजादी, कम शोर ज्यादा शांति। ये लेट गो एंड ग्रो, यही है डिटैचमेंट की असली जीत। तो दोस्तों, दिल की दीवार हमें ये नहीं सिखाती कि हम दुनिया से भाग जाए, बल्कि ये सिखाती है कि कैसे हम दुनिया में रहते हुए भी अपने मन की शांति को बनाए रख सकते हैं। जहां ज्यादातर लोग चीजों, लोगों और रिजल्ट से जुड़कर दुखी हो जाते हैं, वहीं डिटैचमेंट हमें सिखाता है कि हम एफर्ट में जिएं, एक्सपेक्टेशन में नहीं। याद रखिए, अटैचमेंट हमें बांधता है और डिटैचमेंट हमें उड़ने की आजादी देता है। डिटैचमेंट का मतलब है हर रिश्ते, हर लक्ष्य, हर काम को पूरे दिल से करना, लेकिन उस पर अपनी खुशी की चाबी मत छोड़ना। इस किताब का सबसे खूबसूरत संदेश यही है, बी इन्वॉल्व्ड बट नॉट एंटेंगल्ड। मतलब पूरी तरह जियो लेकिन किसी चीज के गुलाम मत बनो। तो अब सवाल यह है, क्या आप भी अपनी लाइफ में वो आजादी, शांति और फोकस चाहते हैं जो डिटैचमेंट से मिलती है? अगर हाँ, तो अभी से छोटी छोटी प्रैक्टिस शुरू करो। हर दिन थोड़ा रुकना, थोड़ा सोचना और खुद से जुड़ना शुरू करो। और हाँ, वीडियो के कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको किताब का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा पावरफुल लगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर ठोक देना और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग समरीज के लिए